मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने सीखे थे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, राइट? सभी बच्चों ने शायद नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैसेजेस नहीं आए। हाँ, पर जिन्होंने किया उन्होंने फर्दर आगे क्वेश्चन भी पूछे थे, तो जो उनके क्वेश्चंस थे आज हम उन्हीं को देखेंगे। अब तक हमने बात की थी बेरिलियम तक। बेरिलियम तक हमारे पास p ऑर्बिटल्स आ रहे थे। बेरिलियम तक हमारे पास क्या आ रहे थे? p ऑर्बिटल्स आ रहे थे। अब आगे हम फर्दर बात करेंगे जिस p ऑर्बिटल्स नहीं आ रहे थे। अब बात करेंगे हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उन एटम्स की जिनमें p ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो। तो देखेंगे अब उनमें क्या होगा। अभी p ऑर्बिटल वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझ लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें पिछले वाले तो कवर होंगे ही, जो जिन्होंने पहले वाला नहीं किया वो आज भी समझ सकता है। इसमें पहले वाले एग्जांपल्स तो कवर होंगे ही, साथ में नया कंसेप्ट भी करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें भी? ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, फाइंड बोर्ड ऑर्डर, साथ में राइट मैग्नेटिक करेक्टर। और फर्स्ट दे दिया है हमें N2। N2 मीन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स है यहाँ पर। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के कर रहे हैं अब हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऑक्सीजन के, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2s2 2p3। क्या बनाना है हमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। अगर उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं भी पूछा तब भी आपको बनाना। शुरू करते हैं। ये रहा हमारा एनर्जी प्रोफाइल, मीन्स एनर्जी का बढ़ता क्रम, राइट। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं हम? जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको सबसे नीचे लिखते हैं। तो सबसे एनर्जी कम किसकी होती है? 1s2 की। तो 1s2 से हम अपना डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, और हमेशा डायग्राम बनेगा नीचे से। हमेशा डायग्राम कहाँ से बनेगा? नीचे से। तो बनाते हैं हम अपना डायग्राम। वन एस टू लोअर एनर्जी, देखो एक नाइट्रोजन इधर आएगी, राइट, एक नाइट्रोजन इधर आएगी। सबसे पहले 1s2 दोनों का, ये रहा 1s2, ये रहा 1s2। 1s2 का मतलब क्या है? ये s ऑर्बिटल बना दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन से। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बन गए इसके बीच में मॉलिक्यूलर। ये हम बीच में बात कर रहे हैं N2 की। किसकी बात कर रहे हैं? N2 की। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? s ऑर्बिटल। s कौन सा बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया सिग्मा। 1s इन्वॉल्व हुआ है तो 1s। ये एंटी बॉन्डिंग तो सिग्मा स्टार 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4। ये तो हो गया पूरा।
इसके बाद बारी आती है 2s2 की। अब बात करेंगे 2s2 की। 2s2 में भी सेम होगा, ये है 2s2, ये है 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल मिला है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। s ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कौन सा s है? 2s है तो सिग्मा 2s, कि भाई सिग्मा बॉन्ड बना है यहाँ पर 2s ऑर्बिटल की वजह से। इसी तरह ये सिग्मा स्टार 2s की वजह से। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, तो चारों भर देंगे 1 2 3, हो गया। ये तो सेम लास्ट लेक्चर जैसा है। अब बात आती है, इसमें p आ गया है 2p3 2p3। अब 2p3 को बनाना है हमें। अब p, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है तो इसको ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2p3 2p3 1 2 3 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब देखो, जो p ऑर्बिटल्स बनाने का रूल है यहाँ पर वो क्या होगा, इसको याद रखो 12 12 से। 12 12 किससे याद रखना है? ये 12 12 से, 12 12 से। ऐसे ही याद रखना है। इससे 12 12 का मतलब क्या है? 1 2 1 2 हो गया ये इतना। अब फिर से क्या है? नीचे की तरफ आएगा 1 देन 2, 1 2 1 2, 12 12, इसलिए ये 12 12 से याद रखने के लिए कहा गया। राइट। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 3 बन गए ये बॉन्डिंग के, 3 बन गए ये एंटी बॉन्डिंग के। राइट। अब ये 2 ऑर्बिटल्स है, मतलब डबल बॉन्ड से समझो इसे। 2 ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड में आ जाता है पाई। तो ये भी पाई है, ये भी पाई, और ये अकेला है तो ये सिग्मा है। राइट। अब पाई जो बॉन्ड है, जब हमने पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखी थी तब वहां पर पढ़ा था वो px और py ऑर्बिटल से बनता है। कौन से ऑर्बिटल से बनता है? px और py ऑर्बिटल से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई 2p लिया है और p का भी कौन सा? x। ये बना है पाई 2py से। और जो हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा, वो p में किससे बनता है? z से। तो ये बन गया सिग्मा 2p z। क्या बन गया ये? सिग्मा 2p z। इसी तरह ये पाई स्टार 2, ये क्या होगा? पाई स्टार 2p y। राइट। इसी तरह ऊपर वाला क्या होगा? अकेला है, अकेला है तो सिग्मा, और किससे बना है? 2p z से। एंटी बॉन्डिंग है इसलिए लगा दिया हमने स्टार। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, नीचे से भरने शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। 1, एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब भी इस तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं तो पहले, अगर यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले एक भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, देन पेयरिंग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या फिर हम बोले थे अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, अकॉर्डिंग टू कुंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जो चैप्टर 2 में हम रूल्स पढ़ के आए हैं उनके अकॉर्डिंग इसी तरह हम ऑर्बिटल्स को भरते हैं। राइट। तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे, 6 के 6 भर गए। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो इसमें हम भर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नीचे से लिखना शुरू करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2, इसमें भी 2 2 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, इसमें 2, इसमें 2।
राइटिंग में है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आती है, यहाँ से शुरू करते हैं। सिग्मा 1s2, नाउ सिग्मा स्टार 1s2, next sigma 2s2, then sigma star 2s2। हो गई इतनी बात, बिल्कुल कल वाला, मतलब लास्ट लेक्चर वाला। फिर यहाँ पर आते हैं, अब पाई है, पहले तो पाई लिखेंगे। पाई कौन से ऑर्बिटल से बना है पाई? 2px से। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। देन पाई 2py से बना है तो 2py, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भी? 2। देन सिग्मा, सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए तो इनको हम नहीं लिखते। तो ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं किसकी? बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने क्या किया था? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, राइट। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 5 6, 7 8, 9 10, तो यहाँ आ गया 10। अब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स गिनो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 10 - 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3। इसका मतलब क्या है कि जो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ी है, ये जुड़ी है ट्रिपल बॉन्ड से। कैसे जुड़ी है ये? ट्रिपल बॉन्ड से। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की। पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारी जगह क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैरेक्टर इज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। इसी तरह एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के। N2 की जगह अगर हमारे पास आ जाए बाय चांस N2 पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाए अगर हमारे पास N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव आ गया, 2 नाइट्रोजन है, पॉजिटिव साइन है, एक को दे दो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7, इस पर एक पॉजिटिव है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 7। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यहाँ भी 1s2 2s2 2p2, और सॉरी यहाँ पर 2p3, यहाँ क्या आएगा? 2p3। अब बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये है हमारी यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल। ये क्या है यहाँ पर? एनर्जी प्रोफाइल। सबसे पहले क्या है? 1s, 1s से शुरू करते हैं अपना बनाना। इधर एक नाइट्रोजन लिखेंगे हम, इधर भी क्या लिखेंगे? दूसरी नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इधर चलेगी, इस नाइट्रोजन की इधर कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, और जो बीच में आएगी वो आएगी N2 पॉजिटिव। अब एक N पॉजिटिव है, एक N है, तो इधर हम N पॉजिटिव की लिख लेंगे, इधर हम लिख लेंगे N की। N पॉजिटिव की बात करते हैं 1s2, N में भी 1s2, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। s ऑर्बिटल है, दोनों तरफ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1s से बना है तो सिग्मा 1s, ये यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह बात करते हैं अब हम 2s2 की। इसी तरह हम बात करेंगे अब 2s2 की। दोनों मिलेंगे, राइट। s ऑर्बिटल मिल रहा है तो सिग्मा कौन सा मिल रहा है? 2s, तो सिग्मा 2s। और ये इसी तरह हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। जो यहाँ होगा उसका स्टार वर्जन यहाँ आ जाएगा, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 1 2 1 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, 1 2 3 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2 लगा दे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2 लगा दे। इसी तरह यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, राइट। अब इसके बाद किसकी बात आई? यहाँ पर है P2, मतलब p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा 2p2, मीन्स px py, ये pz खाली पड़ा है। इसी तरह इधर क्या है? p2p3। यहाँ p इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2p3। 1 2 3। अब रूल कौन सा याद रखना है हमें? 12 12 का बना दो। 12 12 1 2। इसी तरह नीचे भी 1 देन 2, 12 12, राइट। 2 ऑर्बिटल्स मीन्स 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनते हैं px से बनता है और py से। कौन सा px py है? 2 का, तो 2px, ये आ जाएगा 2py। अकेला बॉन्ड सिग्मा किससे बनेगा? z से, तो 2pz। इसी तरह यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, यहाँ है 5। तो फिल करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल ना इसके नीचे ही होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मुझसे ऐसे बन गए। ये बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए। ये वाले एक लाइन में, ये वाले एक लाइन में, और ये वाले एक लाइन में, राइट। कैसे प्रॉपर डायग्राम बनेगा मैं आपको आज आपके ग्रुप में पीडीएफ भेज दूँ। तो ये बात हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे नीचे से। सिग्मा 1s, इतना तो सब में ही सेम होगा। यहाँ पर जिसका सिग्मा है उसका सिग्मा स्टार वर्जन भी आएगा 1s2। फिर इस पे जाएंगे, सिग्मा का तभी के तभी स्टार वर्जन आ जाता है 2, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 1। तो यही लिखेंगे जो आया है। यहाँ पर आ जाएगा पाई 2px 2, यहाँ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का एनर्जी लेवल भी सेम है ना, एक ही लेवल पे है, तो हम इक्वल टू डाल देंगे इनके बीच में। क्या डालेंगे हम इनके बीच में? इक्वल टू। पिछले वाले में भी इक्वल टू डाल देंगे कि भाई ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है ना, और इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, इसलिए हमने क्या डाल दिया? इक्वल का साइन। यहाँ आ जाएगा पाई 2py2। मतलब नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल इन दोनों का सेम है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे? इक्वल का साइन डालेंगे। आप इसे लास्ट वाले में भी डाल देंगे। और उसके बाद क्या है? सिग्मा 2pz। कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 1, तो 1। बात आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर की। पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ पर क्या आ गया? अनपेयर्ड। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी
बॉन्ड देखते हैं अब कितना आएगा। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 2, 4। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 9 माइनस 4 यहाँ पर कितना आया? 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है इसका। राइट, क्या बॉन्ड ऑर्डर है इसका? 2.5। इसी तरह अगर बाई चांस यहाँ होता N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव हम इसको दे देंगे, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 और ये बन जाएगा यहाँ पर 2p2। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गायब हो जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ तो ये कॉन्फिगरेशन में से गायब हो जाएगा, हो गया गायब। राइट, पेयर्ड 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 पेयर्ड, तो ये क्या बन गया? डायमैग्नेटिक बन गया इस वजह से। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये 8, और एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 मीन्स N2 2 पॉजिटिव के बीच में 2 बॉन्ड बनता है। राइट, तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाए अगर N2 नेगेटिव, क्या आ जाए? N2 नेगेटिव। N2 नेगेटिव का मतलब है एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज हम इसको दे देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे अब 8, इसके पास कितने हो गए? 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, 2, 2, 4 और 4, 8। एट यहाँ पर 2p3 ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? 2p3। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बात आती है, यहाँ पर 2p4 है, 2p4 यहाँ पर क्या है? 2p3 2p3, 4 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 7। तो फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ आ गया 7। क्या आ गया यहाँ पर? 7। राइट, अब एंटी बॉन्डिंग में चला गया है इसके केस में इलेक्ट्रॉन। कहाँ चला गया अब एक इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में। राइट, अब देखते हैं क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ तक तो हमने लिखी हुई है, अभी ऐड हो जाएगा दोबारा से, ये बन जाएगा सिग्मा 2p(z). कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2, तो 2। इसके बाद इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आ गया है तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ आएगा 5 2px। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसे नहीं लिखें, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम यहाँ पर इसे नहीं लिखें। अब कैरेक्टर की बात देखते हैं, पेयर्ड 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 अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिकम पैरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अब। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग में गिने अगर तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और एक यहाँ पर भी आ गया है तो -5। 10 - 5 5 एंड बोर्ड ऑर्डर विल बी 2.5। मैं बोर्ड पर कर रही हूँ तो मैं ऐसे हाथ से चेंजेस करके कर सकती हूँ, और आपकी नोटबुक में ये आप लोगों को अलग अलग बनाने हैं। राइट, इसी तरह अगर यहाँ पर आ जाए N2 2 नेगेटिव, आ जाए N2 2 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव इसको दिया, एक नेगेटिव इसको दे देते हैं,
तो ये भी +1, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन 2p3 से 2p4 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब यहाँ पर? नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गया? 8। तो 2 2 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम, यहाँ पर जब साथ में पाई स्टार 2py भी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? पाई स्टार 2py। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं। पेयर्ड 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 पेयर्ड। यहाँ पर कैसे आ गए ये? अनपेयर्ड, दोनों अकेले अकेले पड़े, तो इट मींस पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 2 2 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। 1 2 3 4 5 6। तो 6 10 minus 6 4 and bond order will be 2. Bond order will be 2. तो इस तरह से हम किसी का भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। उसके बेसिस पर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं कितने बॉन्ड होंगे उनके बीच में, और इसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं? उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, इसे नोट बनाकर लिख लो। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन से पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें लगेगा अगर इफ दे हैव p ऑर्बिटल, अगर इनके अंदर क्या है? p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर रूल लगेगा 12 12। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? 12 12 12 12, मतलब 1 2 1 2। राइट। इन पर क्या रूल लगेगा? 12 12। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए? ऑक्सीजन। अगर हमारे पास क्या आ जाए? ऑक्सीजन। अगर हमारे पास इफ या आफ्टर और विद ऑक्सीजन या फ्रॉम ऑक्सीजन लिख लो, फ्रॉम ऑक्सीजन। इसी के अंदर दूसरा नोट, फ्रॉम ऑक्सीजन p ऑर्बिटल है अगर वहां पर, तो अवर रूल विल बिकम, ऑक्सीजन सबसे बड़ा है तो इसमें बड़ा नंबर आ जाएगा, रूल विल बिकम 12 21। क्या बन जाएगा रूल? 12 21। कैसे? वो देखते हैं। एक तो पहले जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको लिख लो। आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं किस किस के, वो लिखो। N2 का मैंने बना दिया था, तो आप बनाओगे N2 पॉजिटिव का। फिर किसका बनाओगे? N2 2 नेगेटिव का। सभी की नोटबुक्स पे चाहिए ये। इसी तरह फिर बनेगा N2 नेगेटिव का। राइट। N2 2 पॉजिटिव का। ये सारे मैंने वैसे आपको बता दिए हैं, लेकिन आप अपने हाथ से इसे बनाओगे दोबारा। देन C2 पॉजिटिव, देन C2 नेगेटिव। C2 का भी बनाओगे सबसे पहले, तो C2 का ही बना लेना। देन B2, और इन सब में जो रूल लगेगा वो लगेगा 12 12। p ऑर्बिटल के केस में कौन सा रूल लगेगा सबके अंदर?
12 12। अब ये 12 21 कैसे लगता है, इसकी बात हम कल करेंगे। अभी आपके जो भी डाउट्स हो इसके अंदर हम वो डिस्कस कर लेंगे। हेलो सर। हेलो सर। चलो, जिसे कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछ लो तब तक। चैट में आप मैसेज करके आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे जरूरी है, एवरीवन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड इट। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन, कोई भी दिक्कत है? हाँ जी भानु।